पटना में 8वीं तक के स्कूल 25 जनवरी तक बंद। ठंड को लेकर गोपालगंज, मोतिहारी, सहरसा, छपरा में भी आदेश। 27 जनवरी को बारिश की संभावना। बढ़ती ठंड को लेकर पटना, गोपालगंज, मोतिहारी, सहरसा, छपरा में 8वीं तक के स्कूलों में 25 जनवरी तक छुट्टी कर दी गई है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस और रविवार है। अब 8वीं तक के स्कूल 27 जनवरी से खुलेंगे। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में घने कोहरा छाए रहने की संभावना है। राज्य के अधिकतर जिलों का न्यूनतम तापमान 10 से 14 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 18 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। आलम यह है कि गया में रात का पारा 10 डिग्री तक लुढ़का तो दिन का पारा 27.3 डिग्री तक चढ़ा। इसके अलावा राज्य में बारिश की भी संभावना बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने 27 जनवरी को हल्की बारिश हो सकती है। पटना सहित कई जिलों में कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार राज्य में 31 जनवरी तक ठंड से राहत की कोई संभावना नहीं। से गायब हो रहे हैं महिलाओं के सिर। 6 महीने पुराने कंकाल को करते टारगेट, कब्र खोद कर काटते हैं गले के ऊपर का हिस्सा। भागलपुर में कब्रिस्तान में कब्र खोद कर नरमुंड की चोरी हो रही है। घटना सनहोली थाना क्षेत्र के दफनाई गई लाशों कंकाल का सिर चोरी हो रहा है। सिर उसी कंकाल का काटा जाता है जो 6 महीने पहले दफनाया गया हो। ताजा मामला रविवार को सामने आया है। इस कब्रिस्तान से पिछले 5 सालों में 5 कंकालों के सिर गायब किए गए हैं। 4 दिन पहले जिस कंकाल का सिर गायब मिला वह एक महिला का था। उसकी पहचान मोहम्मद बदरुज्जमा की मां के रूप में हुई थी, जिन्हें 5.5 महीने पहले सुपुर्दे खाक किया गया था। यह काम रात के अंधेरे में किया जाता है। जिससे सिर ले जाने वाला कौन है, उसका क्या करता है, यह अब तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कब्र में दफनाई गई लाश का सिर काटने के लिए खुदाई सावधानी से की जाती है ताकि सिर्फ सिर को कब्र से निकाला जा सके। कंकाल के अन्य हिस्सों को छोड़ दिया। डीईओ के बेड से मिले 3 करोड़ कैश, बोरी में बांध कर रखे थे नोट और गहने। 7 ठिकानों पर विजिलेंस की रेड। बिहार में बेतिया के जिला शिक्षा अधिकारी डीईओ रजनीकांत परवीन के पास से 3 करोड़ रुपए कैश और गहने बरामद किए गए हैं। गुरुवार अलसुबह विजिलेंस की टीम ने 40 सदस्यों के साथ रजनीकांत के 7 ठिकानों पर एक साथ रेड मारी। विजिलेंस की टीम बेतिया में 10 घंटे की छापेमारी के बाद डीईओ के घर से बाहर निकल गई है। हालांकि अधिकारियों ने इस मामले में अभी तक कोई जानकारी नहीं। 30 और अनंत सिंह 68 साल के मुझसे लड़ेंगे। गैंगस्टर सोनू बोला बाहुबली की मानसिक हालत खराब। पूर्व विधायक का जवाब, फिर आऊंगा बिहार के मुकाम में। बाहुबली नेता अनंत सिंह और सोनू मोनू गैंग के बीच हुई 100 राउंड फायरिंग का मामला अब आगे बढ़ता जा रहा है। दोनों तरफ से तल्ख बयानबाजी हो रही है। अनंत सिंह सोनू मोनू को चोर बता रहे हैं। अनंत सिंह का कहना है कि जरूरत पड़ेगी तो फिर से उस गांव में जाऊंगा। जनता के साथ कोई गलत करेगा तो मैं फिर से जलालपुर गांव जाऊंगा। वही सोनू का कहना है कि अनंत सिंह 68 की उम्र में 34 वाले से लड़ने चल दिए। शास्त्र और शास्त्र दोनों को परिभाषा बाहुबली को समझाएंगे। अनंत सिंह का कहना है कि मेरे पास कुछ लोग आए और पूरी समस्या बताई। हमारे लोगों ने उन्हें डीएसपी के पास भेज दिया, लेकिन डीएसपी साहब नहीं थे, तो वह लोग फिर मेरे पास रोते हुए आए। मुझे बुखार था, लेकिन उनकी हालत देखकर मैंने उनके साथ चलने को तैयार हो गया। वहां जाने पर सोनू मोनू ने मेरे लोगों पर फायरिंग कर दी। बचाव में इधर से भी फायरिंग हुई। बिहार अपडेट। 16 दिनों से फरार चल रहा पीएमसीएच का डॉक्टर अजय गिरफ्तार। हॉस्टल के कमरे से मिले थे जले हुए एडमिट कार्ड।
पटना पुलिस ने 16 दिनों से फरार चल रहे पीएमसीएच के डॉक्टर अजय को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक अजय काउंसलिंग के लिए पीएमसीएच के हथुआ वार्ड पहुंचा था। इसी दौरान अस्पताल के टॉप प्रभारी ने उसे पकड़ लिया। दरअसल 7 जनवरी की देर रात लगभग 11:45 पीएमसीएच के चाणक्य हॉस्टल के कमरा नंबर LR 42 में आग लगी थी। कमरा डॉक्टर अजय का था। पुलिस जब कमरे में पहुंची तो अजय के कमरे से आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के खाली और भरे 35 OMR शीट बरामद हुए। ट्रांसफर बुकलेट नंबर अंकित थे। इस घटना के बाद से ही अजय फरार था। चाय वाले ने फैलाई पुष्पक एक्सप्रेस में आग की अफवाह। लोग ट्रेन से उतरकर ट्रैक पर खड़े थे। दूसरी ट्रेन ने कुचल दिया। 13 की मौत। महाराष्ट्र के जलगांव में 22 जनवरी को लखनऊ से मुंबई जा रही पुष्पक एक्सप्रेस के 23 यात्रियों को दूसरे ट्रक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचल दिया। हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 घायलों का इलाज जलगांव के सिविल अस्पताल में चल रहा है। घटना के दौरान ट्रेन में मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने की अफवाह सबसे पहले एक चाय वाले ने फैलाई थी, जिसे जनरल डिब्बे में सफर कर रहे उथल कुमार और विजय कुमार ने सुना। दोनों घबराकर चलती ट्रेन से कूद गए। इसके बाद किसी ने चेन पुलिंग की और कुछ अन्य पैसेंजर्स भी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूद गए। अफवाह के बाद ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल था। लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से निकलने की कोशिश में थे। कुछ लोग ट्रैक पर कूदे तो कुछ लोगों ने दूसरे दरवाजे से छलांग लगाई, जहां ट्रैक नहीं था। चश्मदीद के मुताबिक अगर ट्रैक की और ही बाकी लोग भागते तो हादसे और भी बढ़ सकते थे। जलगांव कलेक्टर ने बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले 13 में से 10 लोगों की पहचान हो गई है। इनकी पहचान की जा रही है। कर्नाटक एक्सप्रेस से कटने के बाद कई लोगों की बॉडी टुकड़ों में बट गई थी। रेस्क्यू टीम और आसपास के लोगों ने चादरों में इन टुकड़ों को इकट्ठा किया। हादसा 22 जनवरी को शाम 4:42 पाचोरा स्टेशन के पास हुआ था। पुलिस ने कार से 70 किलो गांजा किया जब्त। कटिहार में 3 तस्कर गिरफ्तार। नवाबगंज से भागलपुर की ओर जा रहे थे। कटिहार में पुलिस ने गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कुर्सेला थाना पुलिस ने एक लग्जरी कार से 70 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी। कुर्सेला थाना क्षेत्र के नवाबगंज से भागलपुर की ओर एक वाहन में बड़ी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा था। इस सूचना पर कोड़ा अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर 2 के नेतृत्व में जिला तकनीकी दल की मदद से एक विशेष टीम का गठन किया गया। छापेमारी के दौरान पुलिस ने नीरज कुमार मंडल, विकास मंडल और कालीचरण कुमार को गिरफ्तार किया। वाहन की डिग्गी से 2 बोरों में कुल 70 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपियों के आपराधिक इतिहास की जांच कर रही है। सिगरेट नहीं देने पर महिला से गैंगरेप। पीड़िता बोली दरवाजे से नहीं घुस पाए तो छज्जे से आ गए। पीटा घसीटते हुए खेत ले गए। लखीसराय में सिगरेट के लिए एक महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। बुधवार की देर रात 2 लोग एक बुजुर्ग महिला के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। उन्हें सिगरेट चाहिए थी। महिला ने घर के अंदर से ही कहा कि दुकान बंद है, सिगरेट नहीं मिलेगी, जिसके बाद बदमाशों ने जोर जोर से दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। वह कह रहे थे कि दरवाजा खोलो। घर में मौजूद महिला और उसकी बहू ने बिना गेट खोले बार बार सिगरेट नहीं देने की बात कही, जिसके बाद अपराधी जबरन घर में दाखिल हुए और महिला को घसीटते हुए खेत ले गए, जहां उनके साथ दरिंदगी की गई। मामला सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र का है, जहां 65 साल की महिला के साथ गैंगरेप हुआ। घटना के समय आरोपी शराब के नशे में थे। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी बदमाश महिला के गांव के ही हैं।
पीड़िता को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पत्नी की बॉडी के टुकड़े किए, प्रेशर कुकर में उबाला, फिर झील में फेंक दिया। तेलंगाना में आरोपी रिटायर्ड आर्मी जवान गिरफ्तार। तेलंगाना में सेना से रिटायर एक शख्स ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। हत्या के बाद सबूत मिटाने लाश के छोटे छोटे टुकड़े किए और प्रेशर कुकर में उबालकर झील में फेंक दिया। कुछ रिपोर्ट से में यह दावा किया जा रहा है कि हड्डियां से मांस अलग करने के लिए आरोपी ने उन्हें मुसल से कुचला था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रंगारेड्डी जिले के मीरपेट के डीएसपी नागराजू ने बताया कि 18 जनवरी को सुबम्मा नामक एक महिला ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि उसकी बेटी माधवी 35 साल की है और 13 साल पहले गुरुमूर्ति के साथ शादी हुई थी। गुरुमूर्ति सेना का रिटायर्ड कर्मचारी है। फिलहाल वह जनबाग में सुरक्षा गार्ड का काम करता है। रंगारेड्डी जिले के डीसीपी एलबी नगर ने बताया कि जिलेगुड़ा में एक 35 साल की महिला के लापता होने का मामला उसकी मां ने दर्ज कराया था। मामले में पति खुद दावा कर रहा है कि उनसे अपनी पत्नी की हत्या की है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक पुलिस को शव के टुकड़े नहीं मिले हैं, जिस पर मुकम्मल तरीके से जांच चल रही है। अंतिम न्यूज के माध्यम से ये छोटा सा रिपोर्ट देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल वीडियो को आगे बढ़ाइए। फिलहाल जय हिंद, जय भारत।